बात एहसान क्या है, इसके बारे में कुछ जानना हमारे लिए अंततः ज़रूरी है। एहसान से मुराद जो जनरल सेंस है उसमें, यानी उर्फ़ आम में, इससे मुराद किसी के साथ नेकी करना, किसी के साथ अच्छाई करना और किसी के साथ ये कोई भी ऐसा अमल जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो, उसे एहसान कहते हैं। और ये वो खूबी है जो हमें दूसरों के लिए अच्छा और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनाती है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में एहसान करें दूसरों के ऊपर, और दूसरों के एहसान को याद रखें और एहसान फरामोशी भी न करें। दोनों सूरतें जो है वो हमारे लिए अच्छे अमल और अच्छे किरदार की निशानदेही करती हैं और हमारे लिए दुनिया और आखिरत में फलाह और कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। अब एहसान से ये तो उर्फ़ आम में जो मुराद है वो ली गई है किसी के साथ नेकी और किसी के साथ अच्छाई करना, लेकिन इसका जो असल मकसद है और इसका जो असल मुद्दा है और इसका जो असल मानी है, इसका जो असल मतलब है वो ये है कि आपके अमल में खलूस आ जाए, आपके हर अमल में खलूस हद दर्जा मौजूद हो, और ये खलूस की मौजूदगी आपके उस अमल को एहसान के दर्जे तक ले जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप इबादत करते हैं, आप अल्लाह ताला के जो दी हुई किताब है उसे पढ़ते हैं उस पर, तो हमारा अमल इस तरह से होना चाहिए कि हम उसके ऊपर अंतहाई खलूस के साथ न सिर्फ उसे पढ़ें बल्कि उस पर अमल करने की भी कोशिश करें, तो हमारा ये अमल जो है एहसान के ज़ुमरे में आएगा। इसके अलावा आम ज़िंदगी में भी हमें चाहिए कि हम जो काम भी करते हैं, हमारा जो भी अमल है, हमने जो भी करना है जिस तरह से भी, तो वो ताकि हमारा काम अंतहाई खलूस के साथ, खलूस नीयत के साथ और अंतहाई खालस अल्लाह की रज़ा के लिए और लोगों की फलाह के लिए और अच्छाई के लिए होना चाहिए। जब हमारा कोई भी अमल उसमें खलूस शामिल होगा और वो खालस अल्लाह की रज़ा के लिए और लोगों की फलाह के लिए होगा, तो हमारा वो अमल जो है वो एहसान गिना जाएगा और हमें उसे एहसान के ज़ुमरे में लाया जाएगा। यानी एहसान से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर, किसी के साथ अच्छाई करते हैं, किसी के काम आते हैं, किसी के फलाह के लिए कुछ करते हैं तो वही एहसान होगा, बल्कि जो इसके गहरे और असल जो मीनिंग है, असल मानी है, वो ये है कि आपके काम में, आपके अमल में, आपकी इबादत में, आपके रोज़े में, आपकी नमाज में, आपकी ज़कात में, आपके हज में और आपकी जो सदका खैरात है उनमें खलूस शामिल हो जाए और आप अंतहाई खालस अल्लाह की रज़ा के लिए और अंतहाई खालस अंदाज में उसको सरअंजाम दें, तो आपका ये अमल एहसान के ज़मरे में आएगा। तो एहसान के लिए हमें जो है वो इस चीज़ को अच्छी तरह से ज़हन में रखना चाहिए कि किसी के ऊपर नेकी करना भी ठीक है, उर्दू ज़बान में अगर इसके मानी लिए जाएँ तो वो यही है कि किसी के साथ अच्छाई करना, किसी के काम आना, किसी के साथ नेकी करना, किसी को फ़ायदा पहुँचाना, ये उसके ऊपर एहसान होता है। और इसी तरह जब कोई हमें फ़ायदा पहुँचाता है तो हम उससे कहते हैं कि उसने हमारे ऊपर एहसान किया है। लेकिन अगर हमने इसके असल मीनिंग को समझना है, इसके मानी को जानना है, तो फिर हमारे तमाम अमाल में, हमारे तमाम जो कौल हैं, हमारे जो फ़ेल हैं, उन सब में अगर खलूस शामिल हो जाए और हमारा हर कौल, हर फ़ेल अल्लाह की रज़ा के लिए और खालिस्तन लोगों की फलाह के लिए और अच्छाई को मद्देनज़र रखते हुए, नेकी को मद्देनज़र रखते हुए नेकी की खातिर होगा, तो हमारा वो अमल एहसान गिना जाएगा और एहसान के ज़ुमरे में आएगा। और एहसान की कुरान और हदीस की रोशनी में बड़ी अहमियत बयान की गई है। और एहसान ही वो आपका जो सोच है, आपका तर्ज़ अमल है, जिसके ज़रिए आपका कोई अमल जो है वो किस अल्लाह ताला के नज़दीक और मकबूल होता है, और उससे आपको असल जो अमल है उसकी जो, यानी वो अमल करने का जो मकसद होता है, वो मकसद आपको तभी हासिल होगा जब आपने नेक नियति, खलूस और एहसान शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे नेकी, अच्छाई और दीगर जो काम है उन पे हमने जो तवज्जो देनी है, तो साथ ही साथ हमारे जो अमल है उसमें एहसान की हद तक हमें उसे ले जाना चाहिए। हमें खालिस्तन जो है वो उसको अच्छाई के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए और दूसरों की फलाह के लिए करना चाहिए। तो हमारा ये तर्ज़ अमल जो है वो एहसान